आज की हमारी कहानी एक हॉन्टेड हॉस्टल की है। दरअसल में उस हॉस्टल में एक कमरा था जिसका नंबर था 206 और उस 206 में कुछ तो गड़बड़ थी। चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर उस हॉन्टेड हॉस्टल के कमरा नंबर 206 में आखिर क्या गड़बड़ थी। दरअसल में नितिन जो था वो हॉस्टल में रहने के लिए अभी नया नया आया था और नितिन जिस कमरे में ठहरा था वहाँ पर पहले से ही 2 लड़के और रहते थे। और जब वो हॉस्टल में रहने लगा तो ये जो 2 लड़के थे उसके बहुत ही अच्छे दोस्त बन चुके थे और इस तरीके से जो है नितिन अपनी पढ़ाई वहाँ पर रहकर करने लगा। तो उसे करीब 1 महीना गुजर चुका था। तो उसे जब 1 महीना हो चुका था तो यहाँ पर जो उसके दोनों दोस्त थे उन्होंने कहा, यार बहुत वक्त हो गया है, बड़ा बोरिंग सा लगता है, बस पढ़ाई करते रहो 24 घंटे। क्यों नहीं हम कल की रात कहीं पर बाहर घूमने जाते, मतलब कि डिस्को वगैरह में पार्टी वगैरह करते हैं कुछ। तो इस पर नितिन ने कहा, अरे नहीं यार, तुझे तो पता ही है यहाँ पढ़ाई को लेकर सर पर कितना प्रेशर है। अगर मैं पास नहीं हुआ तो ना जाने मेरा फिर क्या होगा। तो यहाँ पर जो दूसरा दोस्त था उसने कहा, चल यार बेकार की बात मत कर, एक रात अगर पार्टी कर लेंगे तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तो यहाँ पर जो नितिन था पहले तो उसने काफ़ी मना किया, लेकिन फिर दोस्तों की बात वो मान गया और फिर इस तरीके से जो है वो फ्राइडे नाइट के लिए डिस्को जाने के लिए तैयार हो गया। इस तरह से जो है और फिर वो तीनों सो गए और फिर जब अगली सुबह उठे तो कॉलेज पहुँचे। यहाँ पर कॉलेज में किसी लड़के से बातचीत के दौरान जो है नितिन को पता चला कि उनके हॉस्टल में कोई कमरा नंबर 206 है, जहाँ पर सुना है भयानक आवाज़ें सुनाई देती हैं और अगर कोई देर रात उसके आजू या बाजू से गुजर जाए तो कुछ चीज़ें हैं ऐसी जिन्हें देखकर लोग डर जाते हैं। तो नितिन ने कहा, लेकिन यार ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब कि हमारे हॉस्टल में ऐसा कोई कमरा। तभी उनकी क्लास में उनका जो है प्रोफेसर आ गए, तो उसके बाद जो है वो बात वहीं की वहीं रह गई। और फिर सारी पढ़ाई वगैरह करने के बाद जो है यहाँ पर जब रात हुई तो ये जो तीनों दोस्त थे फ्राइडे नाइट को जो है हॉस्टल से बाहर निकल गए। इनका जो था, इन्होंने जो हॉस्टल का वॉचमैन था उसे पटाया हुआ था, तो इनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई देर रात जो है हॉस्टल से निकलने के लिए। अब कुछ घंटों तक पार्टी करने के बाद जो है काफ़ी इन्जॉय वगैरह करने के बाद ये तीनों दोस्त जो थे कुछ रात के करीब 1 बजे जो है अपने हॉस्टल वापस आए। तो ये जो वॉचमैन था इसने बड़े ही आराम से इनको हॉस्टल में ले लिया, क्योंकि इसको तो पहले से ही पटाया हुआ था उन्होंने। अब तीनों जो थे हॉस्टल की बिल्डिंग जो थी उसमें अंदर गए। अब अंदर जाने के बाद जो है ये तीनों थोड़ा धीरे धीरे आराम से चल रहे थे ताकि किसी को जो है अनदर रूम्स जो हैं उनमें जो लोग रह रहे हैं किसी को उनके आने जाने की आहट का पता ना चले। अब ये जा रहे थे कि तभी जो है कॉरिडोर में इन्होंने एक लड़के को देखा। काफ़ी धुंधली सी रोशनी थी। तो ये जो लड़का था इसने कुछ ऐसे कपड़े पहने थे, मतलब कि नॉर्मल सी टी शर्ट और शॉर्ट वगैरह। ऐसा लगता था जैसे कि शायद वो भी उसी हॉस्टल में रहता हो। तो तभी जो है इन तीनों ने देखा कि उस लड़के की जो है हाथ पर कट लगा हुआ है और उससे काफ़ी खून निकल रहा था। इतना देखने के बाद तीनों थोड़े घबरा गए और उस लड़के का जो हाथ का खून था वो ज़मीन पर गिर रहा था और वो आगे की ओर ही जा रहा था। तो इन तीनों ने जब देखा तो ये काफ़ी घबरा गए और उसको आवाज़ लगाने लगे। लेकिन ये जो आवाज़ लगाने का जो तरीका था ये काफ़ी धीमा था, बहुत ही धीमे स्वर में वो उसको आवाज़ लगाए थे ताकि किसी को पता ना चले। अब क्या था कि तीनों जो है उसे यूं ही आवाज़ लगाते लगाते अब उसके पीछे चल दिए। चलते
अब वो जो लड़का था उनकी सुन ही नहीं रहा था, मतलब कि वो अपनी ही धुन में ऐसे चल रहा था जैसे कि उसे कोई आवाज़ लगा ही नहीं रहा हो। अब चलते चलते ये जो लड़का था हॉस्टल के उसी कमरा नंबर 206 के सामने जाकर खड़ा हो गया। पीछे पीछे ये तीनों भी भाग कर आए और तभी जो है इन तीनों ने देखा कि अचानक से ही खुद ब खुद वो जो उस कमरे का जो ताला था वो खुला, बिना किसी चाबी के, जैसे जादू से। और ताला खुला, फिर दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खुलने के बाद ये जो लड़का था उस कमरे में चला गया। दरवाज़ा अभी पूरी तरह से बंद नहीं हुआ था कि ये तीनों जब वहाँ पहुँचे तो इन तीनों ने देखा कि भाई ये जो लड़का है ज़ख्मी हालत में, ये तो उस कमरे में चला गया है। तो नितिन का जो एक दोस्त था वो हड़बड़ाकर जैसे ही उस कमरे में पहुंचा तो धड़ाम करके दरवाज़ा बंद हो गया। अब यहाँ बाहर नितिन और उसका एक दोस्त रह गया और अंदर से बड़ी ही भयानक दर्दनाक चीखें सुनाई दी उन दोनों को, जिसके बाद उस कमरे से बड़ा सारा खून बहते हुए बाहर आ गया। और ये सारी चीखें सुनकर बाकी हॉस्टल भी जाग चुका था अब तब तक, और सब उसी जगह इकट्ठा हो चुके थे। यहाँ जो भी कुछ घटा उसके बाद नितिन बहुत ज़्यादा डर चुका था और उस घटना के बाद नितिन को भी बहुत ज़्यादा डांट पड़ी। और यहाँ पर जो हॉस्टल वाले थे उन्होंने भी उसके बाद उस दरवाज़े पर बहुत सारी लकड़ी वगैरह लगाकर जो है बंद कर दिया, ताकि कोई और स्टूडेंट उस कमरे में जाकर अपनी जान न गंवाए। यहाँ पर नितिन इतना डर चुका था कि उस रोज़ के बाद उसने वो हॉस्टल छोड़ दिया और फिर वहीं पर कहीं एक दूसरे घर में किराए पर रहने लगा और वहीं से ही अपने कॉलेज जाने लगा। उस हॉस्टल में आज भी वो कमरा उसी जगह पर है।